मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। वो रहे मेरे पति देव जी, वो रही मेरी कुकी और ये रही मेरी मेल की बेटी जो कि सो रही है और रह के उठ रही है। फिर सुला दे रहे हैं, फिर उठ रही है। फिर अभी उसको मैं जाऊँगी। सुबह सुबह से मैंने फीड करा दिया है मैंने अपना, और अब उसको मैं सोच रही टॉफ़ी डब बनाऊँगी मैं उसका। उसके बाद ही इसको उठा के थोड़ा सा पिलाऊँगी क्योंकि वो ऑलरेडी उठने के उसमें है ही, उठ रही है, सो रही है। और बताओ दोस्तों कि मेरे पति देव की है तबीयत ख़राब, कल से बहुत तबीयत ख़राब है। और मैं उनको बोली भी कि आज आप मत जाइए, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हल्का फुल्का तबीयत बना रहता है ना। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ उनकी लगातार तबीयत ख़राब हो जा रही है, और कल रात को बहुत ज़्यादा तबीयत इनकी ख़राब हो गई थी। इसलिए मैंने इनको बोला कि आज बस के लिए आप ऑफ़ कर लीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा दवाई ववाई खाऊँगा ठीक लगेगा तो मैं निकल जाता हूँ ऐसा वैसा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। और हम लोग का चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका है, खाना भी बता दूँ बन के सब रेडी हो चुका है, सब काम टनाटन हो चुका है। और मेरे पति देव मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, मैंने बोला ठीक है निकल जाइए जैसा होगा, क्योंकि वो होता रहता है दोस्तों। तो वो तबीयत ख़राब का क्या है, वो होता रहता है। इनको जुकाम वुकाम भी हो रही है, लेकिन क्या कहते हैं ये सब चीज़ तो बनी रहती है, इससे इंसान रुक तो सकता है नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो दोस्तों अभी मैं अपने काम में लगूंगी, फिर एडिटिंग वगैरह काम में लगूंगी। अभी उसको भी, बेबी को भी अभी थोड़ा टॉप फिट वगैरह कराना है थोड़ा सा उसको। फिर देखते हैं क्या कहते हैं उठेगी कि नहीं उठेगी तो फिर इसको थोड़ा नहलाना वहलाना। तो ये सब काम में मुझे लगना पड़ेगा। और मेन मेरी काम है एडिटिंग की काम। तो मैं सोचती हूँ जल्दी कम निपटा लूँ, क्योंकि इसके चक्कर में मेरे काम बहुत रुकता है। तो मैं लगती हूँ उसी काम में। तो मिलेंगे आपसे जब भी फ्री होते हैं, तो मिलते हैं आपसे दोस्तों। तो आज की शुरुआत होती है कुछ मेरे पति देव के साथ, कुछ हीरो स्टाइल में। एक्चुअली मुझे एक फिल्म मिला है जिस फिल्म का नाम है, हाँ फिल्म का नाम क्या है? पहन के जाना है। जाना क्या, मैं बता दूं दोस्तों कि कहीं गए नहीं हैं, मतलब कहीं जा नहीं रहे हैं, मतलब ये जाके आ चुके हैं। तो फिल्म यहाँ से शुरू हो रही है, शुरू से शुरू नहीं हुई है, फिल्म यहाँ से शुरू हुई कि वो वापस आ चुके हैं। और क्यों आ चुके हैं प्लीज़ इसका थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। एक्चुअली दोस्तों मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, सर्दी खांसी बुखार, और सबसे मेन रीज़न मेरे आई फ्लू हो गया मेरे आँखों में, जिस कारण मुझे सख्त हिदायत दी गई है कि आप हमेशा चश्मा पहन के रहेंगे। मैं आई ड्रॉप्स लेके आया हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। आई ड्रॉप मुझे टाइम टू टाइम डालने हैं। और बढ़िया अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट खाना नहीं बनाना है मुझे, कुछ सिर्फ खाना है जो हमको दे देगा अलग से प्लेट में बढ़िया मछली। यहाँ से एक अजीब से रेशा आ रहा है। हाँ, तो मुझे कुछ भी काम नहीं करना है, डॉक्टर ने हिदायत दिया। बेबी से दूर रहना है, वाइफ से दूर रहना है, और ये ड्रॉप डालते रहना है। हाँ, और मैं बताऊँ दोस्तों बीच क्लास में से आना पड़ा, बीच में से आना पड़ा। और मैं वैसे मैंने बोला भी था कि डार्लिंग आज छुट्टी ले लीजिए, मतलब मत जाइए, कि उनकी कंडीशन अच्छी नहीं लग रही है। आई फ्लू तो था ही था, लग रहा था। और प्लस सर्दी जुकाम इतनी हो गई थी कि ये नहीं बैठ नहीं पा रहे थे, आँखें लाल हो रही थी, पानी निकल रहा था आँखों से, नाक से भी, दोनों आँख नाक दोनों से पानी निकल रहा था। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, आप चले गए। दवा खा के जाता हूँ, तो अगर हो जाएगा तो ठीक है ना। वैसे भी मज़ा नहीं आता ना घर में बैठे बैठे, तो मैं चला गया। लेकिन ऐसी हालत हुई कि मुझे वापस रिटर्न आना पड़ गया। तो हो सकता है 1-2 दिन की छुट्टी में रहे थे ना, याशी है ना। अरे पूरा वेब सीरीज जो बचा कुछ है ना, सब देख जाऊंगा, चाहे घटिया हो चाहे अच्छा हो। टीवी पे जितने प्रोग्राम देते हैं सब देख जाऊंगा मैं, रात भर जगूंगा। और बीबी के हाथ से मजे से बना के खाएंगे, है ना। ये तो याशी है ना, पूरा याशी। पर राजा की तरह बैठे रहेंगे और ये लाओ वो लाओ, है ना। मेरे को चश्मा पहनने का। और बेबी सबसे सख्त हिदायत कि बेबी को आपको नहीं खिलाना है, और हमेशा घर पे चश्मा पहन कर। इससे ना मुझे घर काला काला दिख रहा है। नहीं हाँ कोई बात नहीं, पहने रहिए, प्रोटेक्ट फील होगा। तो चलिए आप मेरे आँख में ड्रॉप आप डालोगे, ये कर सकती हो, कोई दिक्कत है। आँखों से आँखों में नहीं फैलता है। हाँ। बस आप मुझे टच मत करना, मैं खोलूंगा तुम डाल देना। ओके। कितने ड्रॉप डालना है? 2 ड्रॉप डालना, ठीक है। बैठिए फिर मैं वो करती हूँ, मैं ना बेबी के पास सामान यहाँ से बेड से हटाती हूँ। आप ड्रेस चेंज करिए। और दोस्तों मैं ना बेबी का कुछ सामान वगैरह ना सब हटा देती हूँ, ताकि ये टच ना करें। और बेबी के सामान कुछ बेड पे नहीं रहेगा, ज्यादातर बेबी झूले पे ही रहेगी। क्योंकि 2 से 3 दिन की बात है, ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। सर्दी खांसी भी है तो बेबी। और ये देखो मैं तुमको बता दूं डार्लिंग, ये चेयर पे मैं नहीं बैठूंगा, मेरा कोना एक जगह होगा, वहीं पे मैं बैठूंगा। ज्यादा चीजें मैं टच नहीं करूंगा बस। हाँ, आपने टॉवल यूज कर दी, वो टॉवल में यूज नहीं करूंगी। ओके, बाहर जो टॉवल रखा मैं करे, तुम अलमीरा से निकालने का। ओके चलिए, तो फिर बाद में मिलते हैं। ओके तो दोस्तों ये मैं अपने पति को दे रही हूँ खाखड़ा एंड चेवड़ा, क्योंकि मेरे पति को लग चुकी है भूख।
मैंने बोला चाय पकौड़ा खाएंगे, लेकिन कुछ सब्र नहीं हो रहा, तो उन्होंने बोला कुछ तो खाखड़ा पापड़ा कुछ तो दे दो, है ना। नहीं, मुझे चाय वाय बनता रहेगा, मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज वाली। हाँ, तो आप एंजॉय कर डालिए, फटाक से मैं काम किचन का काम फिनिश करके फिर अपन चाय पकौड़ा साथ में एंजॉय करेंगे, ओके। और ये तैयार किया है मैंने केले और आलू का वेफर की तरह, इसको पकौड़े भी बोल सकते हैं, इसको वेफर भी बोल सकते हैं। क्या हुआ डाली? मजा आ गया, ये सब भूख लग रहा है मेरे को। हाँ दोस्तों, इसलिए मैं फटाफट बना के दी हूँ, क्योंकि मेरे पति की भूख मिट ही नहीं रही थी। खाखड़ा पापड़ा खाएं, फिर जाके फ्रिज से खीरा निकाल के खा रहे थे, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं आपके लिए चाय बढ़िया ये रेडी कर देती हूँ। इतना भूख नहीं पता, मेरा पूरा गला सूज गया हुआ है, बार बार नाक से पानी जैसा निकल रहा है, लेकिन भूख लग रहा है टंच वाला। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल ये चबाइए, मजे करिए और टेस्ट करके बताइए। केले का भी मैंने बनाया है कैसा पे। हाँ, इसको भी गर्मा गर्म है क्या अनु? कैसा नमक वमक कैसा है? बढ़िया। अरे केले का है ना, केले का खा के बताइए कैसा लग रहा है। टेस्टी है, मजेदार। अरे ये ज़्यादा वाला चाय आपके लिए, कम वाला चाय मेरे लिए, क्योंकि मुझे कुछ खास तो आधा अधूरा दिख रहा है, काला काला। ऐसा क्या? ये चाय की जगह जो मत चबा जाइएगा। क्या पता चला कि चश्मा लगाया उसके चक्कर में ये ग्लास चबा गए, है ना। ओके, तो आप एंजॉय करिए, फिर मिलते हैं बाद में। रात का टाइम हो चुका है, ये रहे मेरे पति देव जी आराम करते हुए, उनकी कंडीशन भी कुछ खास नहीं है। ये रही मेरी मिल्की मस्ती करते हुए, इसको भी दूध पिला दिया गया है। और ये रही मेरी कुकी, ये रही, ये है वो लड़की, है ना। क्या हुआ? और ये रही मेरी मिल्की पाव, है ना। तो दोस्तों, मैंने रात में इनके लिए फ़िश करी बनाई है, क्योंकि क्या है कि उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है ना, तो मैंने सोचा फ़िश करी खिलाऊंगी ना तो अच्छा रहेगा। और डार्लिंग, मैं सोच रही हूँ कल ना मैं अपने डार्लिंग को चिकन खिलाऊंगी। तो उजाला कैसे आ रहा है, आता ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, ऐसे ही पूरा ना झकझोर के बनना, पूरा गला नाक सब जाम सब खुलेगा उससे। हाँ दोस्तों, मेरे पति को तो जुकाम से भी हो रही है ना। हो रहा बैंड बजा। हाँ, बजी तो बैंड से डालेंगे। अब 2-3 दिन के लिए रेस्ट लिए हुए है ना। 3 दिन का तो नहीं पता, लेकिन 1-2 दिन के लिए तो 2 दिन के लिए तो कम से कम लिए है ना। 1 दिन हो गया ना आज खत्म। कल परसों मतलब नर्सों से जाइएगा, ठीक है ना। कम 2 दिन तो छुट्टी लीजिए यार डार्लिंग, कंडीशन अच्छे तो करिए। मैं चाहती हूँ दोस्तों थोड़ा सा छुट्टी ले लेना, कि बॉडी को रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई दिनों से इनकी तबीयत ख़राब तो थी ही, और फिर कल 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी थी। कल भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी इनकी, तो मैं मना कर ही रही थी, लेकिन मेरी बात नहीं माने थे। फाइनली वो कंडीशन इनकी हो गई थी कि उनको बीच रास्ते से आना पड़ा, बताइए, बीच में से आना पड़ा, इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो मेरे पति देव को लगा ये भूख जोरों वाली, तो मैं फटाक से खाना लगा देती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग का खाना लग चुका है, और खाने के साथ साथ आप देख सकते हैं ये क्या शुरू हो गया है। हाँ, देखो कैसे दिखा रही है। बोलो क्या बोलना है, बोलो। हाँ, देख भी रही है, बकायदा देखती रहती भी है। तो दोस्तों, खाना लगा रहे थे तो उसका ड्रामा शुरू हो चुका था, तो विवेक को उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ा। भी उसको सुलाना पड़ेगा, जैसे सोएगी आराम करेगी या जैसे रिलैक्स करेगी तब हम लोग खाना खा पाएंगे। और दोस्तों, आज बता दो, आज मेरी बहुत बैंड बजी, क्योंकि आज पूरा काम मुझे ही संभालना पड़ा, क्योंकि बेबी को भी लेके हर चीज़ मुझे संभालना पड़ा। क्योंकि क्या है कि विवेक को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छूना है, तो काम काज तो वैसे भी नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी उनको जुकाम है, सर्दी है, और जुकाम से भी क्या होता है, वो छींक रहा है तो इन्फेक्शन होता है ना, ऐसा चीज़ें होती है, तो इन्फेक्टेड होती हैं चीज़ें, इसलिए एक तो उनको दूर रखा गया, प्लस उनको आई फ्लू भी हो गया है, जिस कारण क्या होता है कि बार बार ना ईचिंग होती है, बार बार जलन होती है, तो इंसान के आँख में हाथ चला जाता है, और फिर वो हाथ जब हम यहाँ टच करते हैं तो इसी से आई फ्लू जो होता है ना वो फैलने की चांसेस रहते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि हम लोग बिल्कुल दूर से हटे हुए हैं। जो चीज़ मैं छू रही हूँ, जैसे टॉवल हम लोग ने अलग कर लिया हुआ है, टॉवल वगैरह जो मैं यूज़ करी वो ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, दूरी बना के रखे हुए हैं, बेबी को भी बिल्कुल अलग लेके रखे हुए हैं, और बेबी को बिल्कुल भी ये टच नहीं कर रहे हैं। तो इस कारण क्या है कि जो भी पूरा बेबी के जिसके मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो बेबी को संभालना है, उस बीच रो रही है, कुछ भी है ना, सारा डिपार्टमेंट मुझे ही करना पड़ रहा है, जिस कारण आज मेरी बैंड बजी थी। तो दोस्तों, हम लोग जाएंगे भी खाना खाएंगे, तो मिलेंगे आपसे कल। आई होप कि हमारे ब्लॉग आप लोग अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय डार्लिंग।